हाँ भाई, कल लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था? समय दूरी चाल का। क्या क्वेश्चन था भाई? शायद इस तरीके से था कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तब तो हो जाता है क्या? 10 मिनट लेट। ऐसे ही था ना? या 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वह स्पीड क्या कर दे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वह 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इस तरीके से सवाल था मेरे हिसाब से। हाँ भाई विकास मान, हाँ सर, यही था। यही था ना? अब हम्म। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, व्यक्ति जो है वो 18 की स्पीड से चले तब तो 10 मिनट क्या होता है, वो लेट हो जाता है। अब मान लो वो घर से ऑफिस जा रहा है, चाहे कहीं भी जा रहा है, ठीक है ना? तो 18 की स्पीड से जाता है और मान लो उसको कितना टाइम लगता है, तो हम मान के चलें कि उसको जितना टाइम लगता है ना, जो वास्तविक समय है ना, वास्तविक समय को हम टी मान लेते हैं, टी टाइम मान लेते हैं। लेकिन यदि वो यहां तक पहुंचे और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहुंचे वो, तब उसको जो टाइम लगता है ना, उस टाइम से 10 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। लेट होने का मतलब ज्यादा, यानी यहां पर इसको t प्लस 10 टाइम लगेगा। t को मिनट में मान लेता हूं, ये वास्तविक समय। दूसरी बात, यदि यहां से यहां ये चले 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहां पर इसको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट कम लगता है। यानी ये t में से हम 10 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो मामला शायद समझ में आ गया होगा। देखो, एक तरीका तो यही हो गया कि ये तो देखो स्पीड है, ये टाइम है। यदि दोस्तों मैं स्पीड को टाइम से गुणा कर देता हूं तो ये दूरी आ जाती है कि नहीं आ जाती है? अरे जितनी स्पीड, जैसे मैं कहूं कि विकास मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और 2 घंटे का टाइम ले रहा है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा? 5 गुणा 2 कर देंगे, यानी 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी। तो वही मामला यहां पर है। तो यहां पर क्या कर दो, जितनी स्पीड है उसको किससे गुणा कर दो? टाइम से गुणा कर दो। 18 की स्पीड है मेरे मित्रा, जिसको टाइम कितना लगा, t प्लस 10, इससे गुणा कर दिया, बराबर यहां 30 की स्पीड से। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक समझिए। यहां लगेगा t माइनस 10, ठीक है? अब इनको गुणा करो, देखो कट रहा है ना भाई, 6 के पहाड़े से 3 बार और ये 6 के पहाड़े से 5 बार, तो इनको काट भी दो और 3 से इसको गुणा करो। 3 को देखो पहले t से गुणा किया, 3t आ गया, प्लस 3 को 10 से गुणा किया तो 30 आ गया, बराबर उसी तरीके से 5 को t से किया, 5t आ गया, माइनस 5 को 10 से किया तो आ गया 50। अब क्या करो, इस 3t को उधर भेज दो, तो 5t में से 3t माइनस होगा, इधर कितना बच जाएगा, 2t, और माइनस का 50 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 30 और 50 कितना हो जाएगा, 80। अब 2 का बाद 80 में गया 40 बार, तो t का मान आ गया 40 मिनट। t का मान जैसे ही 40 मिनट आया, तो ये 40 मिनट क्या चीज है दोस्तों, ये है वास्तविक समय। ये है वास्तविक समय। वास्तविक समय आ गया है कितना, 40 मिनट। लेकिन आपको यदि घर से ऑफिस की दूरी पूछे तो वो दूरी कितनी होगी दोस्तों? अब दूरी चाहे इसको इससे गुणा करके निकालो, चाहे इसको इससे गुणा करके निकालो, दोनों ही दूरी है और सेम आएंगी। तो यदि इससे करता हूं तो 18 की स्पीड है गुना टाइम कितना लगा, t प्लस 10, तो t की वैल्यू 40 आई थी, 40 में 10 जुड़ा तो 50 हो गया। लेकिन ये 50 मिनट है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है,
तो इसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का लगा देंगे भाग, करो काट पीट, 0 से 0, 6 से 18 कट गया 3 बार, और 3 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। इससे निकालोगे तो भी 15 आएगी, इससे निकालोगे तो भी क्या आएगी 15 आएगी। अब मुझे ये सुनना में जवाब दीजिए कि ये वाली बात जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आया या नहीं आया। अब मैं आपको दो तरीके और बताने वाला हूं दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझना। देखिए पहली बात करें यदि स्पीड की, तो पहले जो स्पीड थी उसकी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की, और बाद वाली स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का लेंगे लघुत्तम, तो कितना आ जाएगा भाई 30 3 90 और 18 पंजो 90, 90 आ गई। 90 किलोमीटर दूरी मान लेते हैं हम कि भाई घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर है। अब दोस्तों 18 की स्पीड से 90 किलोमीटर दूरी करें तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटे का। 18 पंजो 90, 18 का भाग 5 बार जाएगा और 30 का भाग जाएगा 3 बार, यानी यहाँ 3 घंटे। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब ये 18 की स्पीड से जाता है तब क्या हो जाता है, ये 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 10 मिनट क्या लगते हैं ज्यादा लगते हैं। यहां 10 मिनट ज्यादा लगते हैं और 30 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का अंतराल, पहले तो इन दोनों का अंतराल देखो आप, 3 और 5 का अंतर कितना हुआ, 2 घंटे का अंतराल हो रहा है। भाई यहां पर ज्यादा लगे या देरी से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, इस तरीके का प्रश्न आए तो उसमें क्या करो, इनका अंतराल करो, तो 2 घंटे का अंतराल आएगा, ठीक है। अब ये 2 घंटे का अंतराल किसके बराबर होगा, ये वाली बात ध्यान से समझना। देखो यहां तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यहां 10 मिनट पहले, तो 10 और 10 टोटल कितना हो गया, 20 मिनट का अंतराल हो गया ना यहां पर। हाँ भाई ये बात समझ में आई क्या विकासमान, 20 मिनट कैसे आया? हाँ सर हो गया तो अरे ना, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे मान लो कोई फिक्स टाइम है, मान लो फिक्स टाइम 12 बजे है, ठीक है। अब फिक्स टाइम 12 बजे है, कोई 10 मिनट लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचने का मतलब 12:10 पे पहुंचेगा वो, ठीक है। और कोई यदि 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो वो 11:50 पे ही पहुंच जाएगा। तो आप इसका अंतराल देखो कितना आएगा, आप कहीं ऐसा मत कर देना 10 में से 10 माइनस कर दो। यहाँ देखो 10 मिनट का तो ये हो गया, 10 ये हो गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 20 मिनट का गैप हो गया दोनों के बीच का। तो लेट और जल्दी दोनों जो है ना, यदि देखो दोस्तों दोनों लेट आ जाए कि भाई दोनों बार देरी हो रही है दोनों स्पीड से भी, तो माइनस करना है। दोनों बार जल्दी पहुंच जाए दोनों स्पीड से तो भी माइनस करना है। लेकिन एक लेट एक जल्दी हो तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि इस बात को यदि आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पर मान लो कि 12 बजे मान लो कोई व्यक्ति 12 बजे मान लो फिक्स पहुंचने वाला था, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ कि मान लो किसी स्पीड से 5 मिनट लेट पहुंच रहा था और दूसरी स्पीड से वो 10 मिनट या फिर 12 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो यहां पर क्या करोगे, ये कंडीशन भी लेट की है और ये कंडीशन भी लेट की, तो एक तो पहुंचा 12:05 पर और दूसरी बार पहुंचा 12:12 पर, तो यहाँ टाइम का कितना, 12 में से 5 गया 7 मिनट का ही तो गैप आया। तो दोनों बार लेट होना या दोनों बार जल्दी होना, तो उसमें तो क्या होगा, अंतर हो जाएगा
और यदि दोनों बार में क्या, एक बार में लेट हो रहा है, एक बार में जल्दी हो रहा है, तो क्या कर देना, इनको जोड़ देना है। ठीक है ना, ये थी बेसिक सी बात। अब एक बार दोबारा समझ लो इस बात को कि 18 की स्पीड से चले तो 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगा, 30 की स्पीड से चले तो 3 घंटे में तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों का अंतराल कितना है, 2 घंटे का। लेकिन रियल जो अंतराल है वो 2 घंटे का नहीं है, क्योंकि रियल दूरी का भी हमें पता नहीं है, ना रियल टाइम का पता। हमें तो इतना पता है कि 10 मिनट यहाँ लेट हो रहा है, यहाँ जल्दी पहुंच रहा है। तो जो अंतराल हुआ वो 10 और 10 कितना हुआ, 20 मिनट का हुआ है। ठीक है ना, तो 2 घंटे की वैल्यू 20 मिनट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 मिनट को दोस्तों घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा देंगे, तो ये 20/60 घंटे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो घंटे से घंटे कट जाएगा और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 10/60, या फिर 0 से 0 काटो 1/6 आ जाएगी। 1 की वैल्यू जैसे ही 1/6 आई तो 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 का 1/6 कर दो, मतलब 6 से कट गया 90 15 बार, और 15 को 1 से गुणा किया तो 15 किलोमीटर की तो दूरी आ गई। घर से जो ऑफिस की दूरी है वो डायरेक्ट आ जाएगी 15 किलोमीटर। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर यदि हमें समय की बात करें, तो समय की बात करें तो यहां पर देखो 1 की वैल्यू क्या है, 1/6, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 1/6, कहने का मतलब 5/6 घंटे। अब 5/6 घंटे को यदि मिनट में बदलो आप तो कितना होगा, 5/6 को 60 से गुणा कर दो, 5/6 गुणा 60, तो 6 से कट गया 60 10 बार, तो 5 दाई 50 मिनट। यानी कि 18 की स्पीड से जब जा रहा था ना तो रियल टाइम 50 मिनट लग रहा था, और यदि इस स्पीड से जाए तो 3 गुणा 1/6 यानी 3/6 हो जाएगा ये, और मिनट में बदलोगे तो 60, तो 6 से कट गया 10 बार, सॉरी 10 बार, और 10 को 3 से गुणा किया तो 30 मिनट का टाइम लगा। और आप देख सकते हो कि पहले 50 मिनट में पहुंच रहा था और अब 30 मिनट में ही पहुंच रहा है, तो दोनों का अंतराल कितना आ रहा है, 20 मिनट का आ रहा है। ठीक है, और यहां पर यदि हमें वास्तविक समय पूछे मेरे दोस्तों, तो वास्तविक समय जो होगा वो ना तो 50 मिनट होगा और ना ही 30 मिनट होगा, क्योंकि यहाँ पर 18 की स्पीड से जा रहा है तो 50 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब जो टाइम था वो 50 मिनट से कम था। कितना, 50 में से वो 10 मिनट कम कर दो तो कितना, 40 मिनट वास्तविक समय था। या फिर पूछे कि 30 मिनट में पहुंच रहा है यहाँ पर 30 की स्पीड से, तो रियल टाइम क्या है, तो भाई वो 10 मिनट पहले पहुंच गया था, इसका मतलब 10 मिनट और लगने चाहिए थे, तो वो 30 में 10 जोड़ दो यानी वही 40 मिनट आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है क्या मामला। हाँ भाई, यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से सभी। अब दोस्तों एक तरीका तो ये, ठीक है, शायद ये भी आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन और बताऊं आपको मैं, तो मेरी बात को बेसिक से समझना, थोड़ी सी हो सकता है टाइम लगे आपको थोड़ा समझने में, लेकिन समझ जाओगे ना तो फास्ट हो जाओगे आप। जैसे हम दोस्तों बात करें कि मान लो एक व्यक्ति है, वो घर से ऑफिस जा रहा है, ठीक है, और जाते समय मान लो उसकी स्पीड s1 है और आते समय मान लो उसकी स्पीड क्या है, s2 है। ठीक है, s1 और s2 लिए हमने, तो पहली स्पीड s1 मानी, दूसरी स्पीड s2, दोनों का लघुत्तम लिया तो क्या आ गया, s1 गुणा s2 आ गया। ठीक है, अब इसका भाग देंगे उल्टा, s1 का भाग दिया तो s2 बच गया और s2 का भाग दिया तो s1 बच गया।
ये तो आ गई दूरी, और ये आया है क्या यहां पर समय। अब ध्यान रखना दोस्तों, यदि देखो मान लो ये जो टोटल टाइम है वो कितना है, मान लो यहां पर जाने का और आने का दोनों समय दे दे, दोनों समय मिला के कुल समय आपको मान लो कितना दे दे। एक तो आता है कुल समय का पर्सन, कुल समय टी दे दे आपको। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, S1 और S2 का जोड़ कितना मिला है, यहाँ पर S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, T मिली है कुल समय। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी T बटा S1 प्लस S2, ये हो जाएगी। और यदि हमें दूरी पूछे तो दूरी तो ये थी, जब एक की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू दूरी हो जाएगी आपकी क्या, S1 गुणा S2, और इसके गुणा में आ जाएगा क्या T, और बट्टा में आ जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है ना। तो दूरी निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करो कि दोनों जो स्पीड है उनको गुणा कर दो, और नीचे दोनों स्पीड है उनको क्या कर दो, जोड़ दो, और गुणा में जितना टोटल टाइम लग रहा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब वही बात यदि कुल समय की बजाय क्या होती, मान लो समय का अंतराल ज्यादा या कम या अंतर, जिसको मैं स्मॉल टी मान के चलूं यहां पर, ठीक है ना, तब आपकी S1 प्लस S2 की वैल्यू T नहीं होती, बल्कि क्या होती, S1 माइनस S2 की वैल्यू क्या होती, T होती। तो यहां पर एक की वैल्यू क्या हो जाती, T अपॉन S1 माइनस S2। तो दूरी क्या आ जाती, यहां पर दूरी आ जाती वही S1 S2 की वैल्यू बतानी है, तो S1 गुणा S2 और बट्टा में S1 माइनस S2, और गुणा में आ जाएगा ये टाइम T। ये टाइम T क्या चीज है, देखो ये बात अभी आपके भाषा से भी नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे आपको प्रश्न मैंने करवाया था शुरू में कि एक व्यक्ति 18 की स्पीड से चलता है, घर से ऑफिस जाता है, और वह 30 की स्पीड से वापस आता है। यदि उसे आने और जाने में कुल समय मान लो 40 मिनट का लगा, तो बताइए कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो उस प्रश्न को आप डायरेक्ट कर सकते थे मेरे दोस्तों, कैसे, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि पहले वाली स्पीड कितनी है 18 गुणा दूसरी स्पीड है 30, और नीचे टोटल टाइम दिया है, इसलिए दोनों स्पीड का क्या कर दोगे, यहाँ जोड़ कर दोगे। 18 में 30 जोड़ो, 30 और 10 40 और 8 48, ये 48 और गुणा टोटल जो भी टाइम लगा, मान लो यहाँ पर टाइम लगा 40 मिनट का, अब ये मिनट है तो घंटे में बदल देना 60। तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है ना। अब काट पीट कर सकते हो आप, देखो जैसे मैं कहूं 6 18 6 8 48, और 8 से 40 कट गया 5 बार, 30 से 60 कट गया 2 बार, तो आप करो 3 गुणा 5 हो गया 15, और 15 में 2 का भाग दो तो 7.5 किलोमीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। मतलब इतने छोटे से टाइम में क्या आ जाएगा, आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अरे दोस्तों समझ में आई क्या मेरी बात, यस नो में जवाब दो एक बार मुझे, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये टाइम बचाने वाला कॉन्सेप्ट है। अभी देखना इस क्वेश्चन को जो अभी बताया ना, उसको भी इस तरीके से करेंगे, देखना। अब देखो दूसरी बात, ये प्रश्न ऐसे नहीं बना होता, मान लो ऐसे होता कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है 18 की स्पीड से और वापस आता है 30 की स्पीड से, यदि उसे जाने की अपेक्षा आते समय 10 मिनट कम समय लगता है, 10 मिनट कम समय लगता है, या फिर ऐसे बोल दे कि आते समय की अपेक्षा जाने में उसे 10 मिनट ज्यादा समय लग रहा था या 15 मिनट ज्यादा समय लग रहा था, तो बताइए कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तब आप क्या करते हैं भाई, कम ज्यादा की बात आ गई ना, अंतर की बात आ गई ना, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट ये वाली बात,
एक तो ये चीज है और दूसरी ये चीज है। टोटल टाइम की कंडीशन दोनों को नीचे जोड़ देना है स्पीडों को, और यदि अंतर वाली बात है नीचे स्पीड का अंतर कर देना है। तो यहाँ वाली कंडीशन में क्या कर दोगे, पहली स्पीड 18 गुणा दूसरी स्पीड 30, नीचे दोनों का अंतर 30 में से 18 गया 12, गुणा कितने मिनट का अंतर आ रहा है, तो मान लो 15 मिनट का आ रहा है, तो नीचे गुणा में 60 लगा दिया है ताकि घंटे में बदल जाए। 15 से कटा 60 4 बार, और 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से कट गया 15 बार, ये 2 से कट गया 9 बार, ठीक है। 3 से कट गया 4 बार, ये 3 से 3 बार, तो ऊपर आ गया 15 3 45, नीचे आ गया 4। अब 4 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगी, वो दूरी आ जाएगी। ये तो था कॉन्सेप्ट, ये दोनों बातें छाप लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से। फिर अपने इस सवाल को भी इस तरीके में डालते हैं और करते हैं इसको फास्ट। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? और जिसके समझ में नहीं आया है तो आप बाकायदा पूछ सकते हो, माइक ओपन करके जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब यहां पर समझो मेरी बात को ध्यान से। पहले व्यक्ति जा रहा था 18 की स्पीड से, यानी S1 की वैल्यू 18, बाद में आ रहा है वापस 30 की स्पीड से, यानी S2 की वैल्यू 30। फिर टाइम का क्या आ रहा है, अंतराल आ रहा है, टाइम का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, कि यहां तो 10 मिनट वह लेट पहुंच रहा था और यहां 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो फिर 10 और 10 दोनों का अंतराल कितना आया, 20 आ गया। ये आ गया 20 मिनट का, जिसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे, यानी 20/60 घंटे हो गया। अब दोस्तों देखो, अंतराल वाली बात आई, डायरेक्ट आपको दूरी निकालनी है। मान लो घर से ऑफिस की दूरी आपको डायरेक्टली पूछ ली, तो क्या करो, 18 गुणा 30, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, और बट्टा में दोनों का अंतराल कितना आया भाई, 12, गुणा में ये टाइम का अंतराल आ गया, यानी 20 बट्टा में कितना, 60। तो 20 से 60 कट गया 3 बार, 3 से 30 कट गया 10 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, ये 2 से कट गया 6 बार, 6 से कट गया 18 3 बार। अब 3 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजो 15, 15 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ये बैठ गया है सीधा सीधा आपका सौदा। क्लियर है या नहीं है, फास्ट है या नहीं है, जवाब दीजिए। कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, फास्ट भी बता दिया है, सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना। कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके से ही बैठ पाएंगे, अन्यथा आप है ना पूरा दिन गुला दो, उसमें क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका। अभी तो देख जाओ, देखते जाओ। क्या कर रहे हैं, तिल देखो, तिला की दाढ़ देखो, और आ गुरुजी की मनवाड़ देखो, है ना। तो भाई मनवाड़ देखता जाओ। चलो भाई, एक क्वेश्चन है आपके सामने।
एक व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट लेट हो जाता है या देरी से पहुंचता है, जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा या जल्दी पहुंच जाएगा। पहले पहुंच जाता है। तो वास्तविक दूरी तथा वास्तविक समय बताना है आपको, ठीक है ना। जल्दी करो। क्या हुआ रे, इतना टाइम लगेगा? देखो यहां पर यदि दूरी आपको निकालनी है तो क्या करोगे, पहले स्पीड कितनी है दोस्तों 6 की, गुणा दूसरी स्पीड कितनी है 8 की, कर दी। नीचे दोनों का क्या कर दो अंतर, तो 8 और 6 का अंतर कितना आया 2, और गुणा में जो टाइम का अंतराल आया तो भाई पहले देखो 5 मिनट लेट हो रहा था, अब 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 10 और 5 कितना हो गया यहाँ 15 मिनट हो गया, जिसको घंटे में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा नीचे। अब देखो 2 के पहाड़े से 6 कट गया 3 बार, और 15 से 60 कट गया 4 बार, और 4 से 8 कट गया 2 बार, तो 3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया दोस्तों 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 6 किलोमीटर क्या आ गई दूरी आ गई। और यदि समय पूछे तो समय देखो हमारे पास दूरी है 6 किलोमीटर की, और इसमें इस चाल का भाग दें तो दूरी बट्टा चाल यानी 6/6, तो ये कितना टाइम हुआ 1 घंटा का टाइम हुआ। लेकिन दोस्तों ये जो टाइम था वो टाइम क्या था यहाँ पर, वो टाइम था कि 5 मिनट लेट हो रहा था। यहाँ जो 5 मिनट लेट हो रहा था ना, तो वो 5 मिनट हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वास्तविक समय आ जाएगा। अगर लेट हो रहा है तो वो 5 मिनट कम कर दें, क्या हो जाएगा सही समय पे पहुंच जाएगा। और जल्दी पहुंच रहा है
तो क्या कर देंगे वो 10 मिनट उसमें जोड़ देंगे वापस, तो सही टाइम पे पहुंच जाएगा। तो देखो 6/6 का मतलब 1 घंटा हो गया ये, और 1 घंटे में से 5 मिनट जब माइनस करोगे तो 55 मिनट आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 घंटे को आप 60 मिनट लिख सकते हो, ठीक है, और उसमें से 5 मिनट घटाया तो 55 मिनट क्या आ जाएगा वास्तविक समय। ये समय आ गया और ये दूरी आ गई, दोनों चीजें आपकी एक साथ मिल गई आपको। बताओ देखिए समझ में आया कि नहीं आया सौदा? अब कॉन्सेप्ट से और देख लो एक बार भाई। देखो 6 की स्पीड से चले और दूसरा 8 की स्पीड से चले, तो हम दूरी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 और 8 का लघुत्तम कितना आता है? 8 3 24, 6 चौक 24। तो इस दूरी को हम 24 किलोमीटर मान के चलते हैं भाई, ठीक है ना। ये रियल दूरी नहीं है, हमें पूछिए वास्तविक दूरी। अब इसके अकॉर्डिंग हम 24 किलोमीटर मानने में क्या हुई, हमें आसानी हुई। 48 भी मान सकते हो और 6 और 8 का भाग देने वाली कोई भी संख्या आप मान सकते हो, ठीक है ना। अब 6 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार? 4 बार, और 8 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ 4 घंटे का टाइम, यहाँ 3 घंटे का, तो कितना अंतराल आया दोनों का? तो टाइम का अंतराल आया 1 घंटे का आया। लेकिन अगला बोल रहा है भाई 1 घंटे का नहीं, ये तो कितना 5 और 10 15 मिनट होगा। 15 मिनट का मतलब 15/60 घंटे। तो एक की वैल्यू, घंटे से घंटे कट गया, एक की वैल्यू क्या आ गई? 15 एकम 15, 15 चौके 60। एक की वैल्यू 1/4 आ गई है। एक की वैल्यू यदि 1/4 आई तो फिर दूरी भी 24 नहीं होकर कितनी होगी? 24 का 1/4 होगी। तो 4 से आपका 24 कट जाएगा 6 बार, यानी ये 6 किलोमीटर दूरी आएगी। वास्तविक दूरी आ गई 6 किलोमीटर। और वास्तविक समय पूछे तो आप देख लीजिए, यहाँ 4 घंटे है, एक की वैल्यू 1/4 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 गुणा 1/4। लेकिन घंटे है तो ये 4 गुणा 1/4 का 4 से 4 घटा 1 घंटे का टाइम आया। और 1 घंटे को आप यूं भी लिख सकते हो 60 मिनट। 60 मिनट लिखा, लेकिन ये वास्तविक समय नहीं था। यहाँ क्या हो रहा था? 5 मिनट लेट हो रहा था। यदि ये 5 लेट हो रहा है तो 5 इसमें से कम कर दो, तो 60 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 55 मिनट वास्तविक समय आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इससे निकालें तो 3 गुणा 1/4 कर दो, तो ये आ जाएगा आपको। देखो यहाँ लिख रहा हूं भाई मैं, 3/4 घंटे मिनट में बोलेंगे तो 60 आ जाएगा। 4 से कटा 15 बार, तो 15 थी 45 मिनट का मतलब समय लग रहा था। लेकिन ये 45 मिनट लग रहा था 8 की स्पीड से। हमें 8 की स्पीड से लगने वाला समय नहीं चाहिए, हमें तो वो समय चाहिए जो वास्तविक है। तो वास्तविक समय तो भाई 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, 10 मिनट और लगाने पड़ेंगे। तो 45 में 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 55 मिनट। तो दोनों से निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। विकास मान बैठ सही गया है। सौदा? अगर एक समय में 5 मिनट लेट और एक समय में पहले तो ऐड हो जाएंगे। हाँ और और दोनों अगर समय दोनों में लेट हो या दोनों समय में जल्दी हो तो माइनस हो जाएंगे। दोनों समय में लेट जैसे हो। अभी सवाल देता हूं आपको ना। नहीं सर, पहले वो टी वाला करके दिखाओ, वो माइनस में आ रहा है। कैसे माइनस में? जैसे टी 5 मिनट लेट होता है ना, तो टी से -5 हो जाएगा। दूरी निकालेंगे ना, वो समय निकालेंगे हाँ हाँ, आपने देखो वो। नीचे एक चीज लिखी थी ना, S1 माइनस S2। तो वहां S1 माइनस S2 करो, चाहे S2 माइनस S1, क्योंकि दूरी कभी भी किस में नहीं आती? माइनस में नहीं आती। तो वहां पर जो अंतराल है ना, वो उसको पॉजिटिव रखना आपको हमेशा। पॉजिटिव रखेंगे तो फिर दूरी नहीं आ रही, फिर वो है। अब आप इसमें इसमें मत कर देना माइनस, क्योंकि आप ये सवाल भी इसके अनुसार बना है। अब जैसे 6 की स्पीड से चलेगा तो जितना लेट होगा, और 8 की स्पीड से चलेगा तो कम लेट होगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, 10 मिनट लेट नहीं होगा। फिर देखो सवाल ऐसे बनेगा फिर। नहीं सर, मान लो, हाँ इसी क्वेश्चन में अपन ये चल रहे हैं ना, 6 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं और T-5 समय लेट हो रहा है, हाँ, तो अब लेट होगा तो 8 की जुड़ेगा क्या ये? स्पीड
8 की स्पीड से चलो, यहाँ 10 मिनट लेट कर रहे हो तो मतलब गलत कर रहे हो, सवाल ही नहीं बनेगा। क्योंकि आप 6 की स्पीड से चल रहे हो फिर तो 5 मिनट ही लेट हो रहे हो, और 8 की स्पीड से चलो फिर 10 मिनट लेट हो रहे हो, ये कौन सी बात हुई? स्पीड बढ़ाई तो भी ज्यादा लेट नहीं हो सकता ना ऐसा। तो यहां ये हो सकता है, देखो यदि 6 की चाल से चले तो मान लो 17 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सर उससे नहीं होगा क्या, किससे? टाइम को टी मानकर? हाँ कर लो ना, उसको मान लो कि कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो आप चाहे, उसमें कहां दिक्कत है। देखो अब उससे यदि करते हो आप, देखो 6 की स्पीड से चले, यहाँ कितना 5 मिनट लेट हो रहा था ना, स्पीड है 6 की गुणा टाइम 5 मिनट लेट, तो t प्लस 5 कर दो, बराबर स्पीड है 8 की गुणा टाइम हो रहा है 10 मिनट पहले, तो t माइनस 10 कर दो यहाँ, अब गुणा कर दो। देखो 6 को t से क्या 6t प्लस 6 को 5 से क्या 6 पंजो 30 बराबर 8t माइनस 8 दाई का 80, इसको इधर ले गया, 8 में से 6 गया 2t और माइनस का 80 इधर आएगा तो 80 प्लस का हो जाएगा प्लस 30, 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, और 2 से 110 कट जाएगा 55 बार, यानी t की वैल्यू 55 मिनट आ चुकी है। सही है क्या विकास? हाँ सही है। बैठ गया सुधा? तो सर ये वाला लेट लेट है ना, हाँ तो वो लेट ही रहेगा क्या, माइनस ही? हाँ, यदि दोनों में लेट होगा तो दोनों में भी माइनस होगा यहाँ पर। और दोनों में जल्दी होगा तो? हाँ दोनों में जल्दी है तो दोनों में वो, सॉरी दोनों में लेट है तो दोनों में प्लस हो जाएगा, और दोनों में जल्दी हो रहा है तो जितना टाइम लग रहा है उसमें से वो कम कर दो, कितना जल्दी हो रहा है। तो वहां जल्दी होगा तो ये माइनस? हाँ, जल्दी हो तो माइनस, लेट हो तो प्लस। लेट होने का ज्यादा टाइम और जल्दी होने का मतलब कम टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं सवाल बदलता हूं, सवाल ये है यहाँ 17 मिनट लेट हो जाता है 6 की स्पीड से चले तब, और 8 की स्पीड से चले तब क्या हो जाता है ये 12 मिनट लेट हो जाता है। अब मुझे वास्तविक दूरी और वास्तविक समय बताइए, दोनों कंडीशन लेट वाली दी मैंने। अब कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, कौन से आपको करना है, मर्जी आपकी है। मैंने 2-3 तरीके जो भी थे आपको अच्छे से बता दिए हैं, जिससे आपको लगे कि भाई मेरे दिमाग में ये बैठ रहा है या मेरा टाइम इस तरीके से बच रहा है, वो आजमा लो आप। तो यार इस ग्रीन बोर्ड का एक फायदा तो है, मतलब क्लियर दिख रहा है इसमें। ग्रीन बोर्ड का कोई मार्कर भी आता है क्या भाई? है 20 किलोमीटर। आ गया? अब देखो सभी ध्यान से देखना, पहले तो मैं सीधा तरीका बता दूं कि पहले वाली स्पीड है 6 की गुणा दूसरी स्पीड है 8 की, बट्टा दोनों का अंतर कर दो, 6 और 8 का अंतर आ गया 2, ये तो होगी चाल।
और गुणा में आएगा समय। अब समय का यदि टोटल टाइम दे रहेगा तो टोटल करो, और अंतर दे रहेगा तो अंतर वाले हिसाब से करो। जैसे यहां भी 17 मिनट लेट, यहां 12 मिनट लेट, दोनों कंडीशन में लेट लेट या देरी से पहुंचना, तो 17 में से 12 गया, कितना आया, 5 मिनट लेट, दोनों का अंतर हो गया। अरे भाई ये सौदा यही है, देखो ये तो हो गई चाल, ठीक है, और गुणा ये क्या आ गया, समय। चाल गुणा समय क्या चीज होती है, दूरी तो होती है। अब 5 मिनट है लेकिन घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे इसमें, ठीक है। अब देखो 5 के बड़े से 60 कट गया 12 बार, 6 से 12 कट गया 2 बार, 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 2 से कट गया 2 बार, मतलब दूरी आ गई है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आएगी भाई, दूरी तो आएगी 2 किलोमीटर, और जो समय आएगा, अब समय की बात यूं है कि 2 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से तय करो पहले तो 2/6 घंटे, मिनट में बदलो तो 60, तो 6 से कट गया 10 बार, यानी ये 20 मिनट होता है, 20 मिनट होता है। लेकिन अगला पूछ रहा है वास्तविक समय, ये तो समय वो था जो 6 की स्पीड से चलने पर आ रहा था, लेकिन अगला वास्तविक समय पूछ रहा है, तो यहाँ 17 मिनट लेट हो रहा ना, तो वो 17 मिनट क्या कर दें, इसमें कम कर दें ताकि सही समय पे पहुंच जाए। तो 20 में से 17 गया, कितना बचा भाई, 3 मिनट। यानी कि यदि 6 की स्पीड से चले तो वो, सॉरी 6 की स्पीड नहीं, जो वास्तविक स्पीड है उससे चले तो 3 मिनट में पहुंच जाता है, और जो क्या बोलते हैं 6 की स्पीड से चले तो कितने में पहुंच जाता है, आपका 20 मिनट में पहुंच जाता है, मतलब 17 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। अब यदि आपको वास्तविक स्पीड पूछे, वास्तविक चाल भी तो पूछ सकता है भाई, तो वास्तविक चाल क्या होगी भाई, इतनी दूरी को चले 3 मिनट में चले तो वास्तविक जो चाल होगी या सही चाल होगी वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर की दूरी है, टाइम है 3 मिनट का, 3 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो नीचे 60 आ जाएगा, तो देखिए 3 से कट गया 60, 20 बार, और ये 2 चला जाएगा इसके गुणा में, तो 20 गुणा 40, ये क्या चीज आ गई, 3 से 60, 3 मिनट था, घंटे में बदला 60 का भाग 2 किलोमीटर, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, उसकी जो रियल चाल है वो आ जाएगी। तो सर वहां से कैसे निकालेंगे वास्तविक चाल? यहाँ पर दूरी पूछेगा या फिर समय पूछेगा, सर वास्तविक चाल वहां से टी वाले से कहां से निकालेंगे तो? दूरी निकालनी पड़ेगी पहले, हाँ निकाल ली। दूरी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, हाँ। देखो वास्तविक दूरी बटा वास्तविक समय, जो टी का मान आएगा ना उसका दूरी में भाग लगा देंगे। अच्छा। यूं बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मुझे तो इतना बता दो बस। आ गया। अब दोनों में बस ये जल्दी सर, ये जल्दी जो का एस बनेगा। S1 S2 वाला है ना, हाँ, तो फिर कंफ्यूज कर रहा है, लेट लेट माइनस ही होगा क्या? लेट लेट में माइनस, और जल्दी 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 में जल्दी प्लस? माइनस, जल्दी 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 में भी जल्दी में माइनस। माइनस। हाँ। हाँ लेकिन एक लेट एक जल्दी हो तो प्लस, यानी हाँ सेम ठीक सेम है। में माइनस, डिफरेंट डिफरेंट में प्लस, ये सौदा है नॉर्मली। अब देखो दासू सवाल आने वाला आपके सामने, बढ़िया पतंजलि वाला, ठीक है ना, सवाल बढ़िया है, किसी न किसी एग्जाम में शायद आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है। जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वास्तविक चाल कितनी है और वह दूरी जो है वो भी बतानी है। 4 लैंग्वेज किलोमीटर तो प्रति चेंज है, घंटा क्वेश्चन तो वही है सर। नहीं, अलग है क्वेश्चन। अभी देखना कि क्वेश्चन में क्या फर्क है।
एक व्यक्ति अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। यहां देखो, वहां तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, और यहां है 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वास्तविक चाल तथा जो दूरी है अनिश्चित दूरी, भाई हमें पता नहीं अभी दूरी कितनी है, उस दूरी दोनों का मान बताना है। हर इससे ज्यादा कड़क सवाल नहीं बनेगा आपके। इस सवाल को बेसिक से लेके बैठते हो ना आप, वैसे तो 2-3 पेज पढ़ने पड़ेंगे आपको, समीकरणें बनानी पड़ेंगी 2-3 तो। क्यों विकास, फर्क है क्या सवाल में? हाँ, इनकी चाल घटेगी जुड़ेगी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि S1 S2 दोनों तो सेम ही हैं लेकिन कम ज्यादा कर रहा है वो। वही तो है ना। अब देखो इसका बताओ। बेसिक यदि कॉन्सेप्ट समझे हम, तो मान लेते हैं कि जो वास्तविक चाल है ना, चाल को तो हम s मान लेते हैं, ठीक है, और जो समय है वास्तविक उसको t मान लेते हैं, तो आपकी जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, s गुणा t बनेगी, st, ये दूरी बनेगी, स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। अब अगले ने क्या कहा कि स्पीड 4 कम कर दे तो s माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है, गुणा टाइम होता है वो क्या लगता है 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो t टाइम, जिसमें 30 मिनट देरी का मतलब 30 ज्यादा। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करो, चाहे तो ये इस टाइम t को घंटे में मान लो, और चाहे इसको यदि मैं घंटे में मानता हूं तो पूरे के बट्टा में 60 लग जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में st। एक समीकरण तो ये बनेगा। दूसरी समीकरण, स्पीड यदि 4 बढ़ा दे तो स्पीड हो जाएगी s प्लस 4 गुणा, जो आपने 10वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली पढ़ी है ना, अभी की जो एनसीईआरटी की बुक्स आ रही हैं उसमें ऐसा सवाल मिलेगा, और इतना दो पन्ने भरेंगे उसमें, ठीक है ना, समीकरणें बनाओ और फिर उसको 3 विधियां होती है, 3 विधियों से में से कौन सी विधि से भी हल करो, वो तरीका लगेगा यहाँ पर। और फिर क्या हुआ, 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी टी टाइम लगा तो उससे 20 कम कर दो, ये टाइम मिनट में ले रहे हैं अपन, सॉरी भाई, यहाँ टी को मैंने मिनट में लिया है, ये मिनट में लिया है तो पूरे के बट्टा में 60 लगा, और घंटे में लेता तो सिर्फ 30 के बट्टा में 60 लगता, ये भी ध्यान रखना, ये बट्टा में 60 और बराबर आ गया एस टी, ये दूरी उतनी की उतनी। अब ये तरीका है, इससे यदि सरल करोगे तो एस और टी का मान आएगा। अरे भाई कितना टाइम लगेगा बताओ, लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं सर, आप इसको लगेगा ना। अब इसको सरल करके आप निकाल लेना, अब मैं बताता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना।
जब पहले मैं पढ़ाता था ना भाई साहब ये सवाल, तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता था भाई इससे इस सवाल को जो मैं तरीका बता रहा था ना अभी, इस सवाल को करने का इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, टाइम आपका इतना लगेगा ही, मतलब मुझे पता ही नहीं था। फिर बाद में कहीं किताबों में देखा तो तरीका भी मिल गया, क्योंकि मेरे से बड़े विद्वान बैठे हैं भाई किताबें छापने वाले, तो कहीं ना कहीं उसमें मिलेगा ही मिलेगा। पेट में तो मेरे भी नहीं था, सीखा है मैंने भी। तो पहले तो मैं ये बताता भाई इससे भाई ये सवाल तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा। बच्चे कहते शॉर्ट ट्रिक बताओ सर। लो भाई अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जूझ चुका हूं, 7 साल पढ़ा लिया मैंने, ये अनुभव सीख लिया मैंने कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। देखो अब यहां दोस्तों यदि स्पीड में s मानता हूं, ठीक है, तो पहली स्पीड s गुणा स्पीड कम हो गई है 4, तो यहां देखो स्पीड कम हो गई यानी s माइनस 4 कर दो, और बट्टा में क्या कर दोगे, इसका अंतराल, दोनों का अंतर कितना होगा 4। अरे बेटा मान जा रज्जू, देखो पहली स्पीड s थी, उसमें से 4 कम हो गई तो s माइनस 4, स्पीड पहली गुणा स्पीड दूसरी बट्टा स्पीड का अंतराल आ गई, ये तो आ गई स्पीड, और गुणा में लगेगा समय। अब समय देखो कितना है, 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये 30 यहां आ जाएगा, इसको मैं 30/60 लिख दूंगा भाई, ठीक है ना। ये तो अब पहला सौदा, क्योंकि यहां ये भी डिफरेंस आ रहा है ये भी डिफरेंस। अब दूसरी वाली बात यहां लिखो, पहले स्पीड s थी, बाद में स्पीड हो गई s प्लस 4, ठीक है, और बट्टा में अंतराल भी कितना 4, और गुणा में जो समय है, समय 20 मिनट जल्दी है तो यहां 20 लिख दो, जल्दी लेट जो भी अंतराल है समय का वो यहां लिख दो, 20/60 कर दो, इसको घंटे में आ जाएगा। ये दोनों क्या है दूरियां, तो बराबर लिख दो दूरी। बात समझ में आई क्या। स्पीड s की बजाय s माइनस 4 से चले तो 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, ठीक है, s गुणा s माइनस 4 बट्टा में डिफरेंस 4 और गुणा में 30 बट्टा में 60 लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, लेकिन लगा दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो है वो घंटे में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये हो जाएगा काम। दूसरी बात, s की स्पीड की बजाय s प्लस 4 स्पीड से चलो तो डिफरेंस आ गया 4 का, और नीचे 20 गुणा में 20/60 किया, क्योंकि 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। अब ये दोनों ही दूरियां हैं दोस्तों, ठीक है ना। शुरू कर दो काट पीट, नीचे 60 से 60 कटा, 4 से नीचे 4 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, s से एक s कट गया। अब देखो 3 बचा यहां, जिससे ये गुणा हो गए, 3 को s से गुणा किया 3s, माइनस 3 को 4 से किया 12, बराबर 2 को s से किया 2s, प्लस 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। इसको इधर लेके आए, 3s में से 2s गया तो s बचा, 12 उधर गया तो प्लस का हो गया, यानी 12 और 8 कितना हो गया 20। s का मतलब क्या था, वास्तविक चाल थी, स्पीड थी, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ये है मेरे दोस्तों वास्तविक चाल, ठीक है, वास्तविक चाल आ गई। अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी क्या आएगी, चाहे तो इससे निकाल लो और चाहे इससे निकाल लो, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों दूरियां हैं। चलो मैं इससे निकाल दूं, s का मान कितना आया 20, गुणा 20 में से 4 कम हुआ 16, बट्टा में कितना 4, गुणा में 30/60, ठीक है, करो काट पीट, 0 से 0, 3 से 6 कटा 2 बार, 2 से 16 कटा 8 बार, और 4 से 8 कटा 2 बार, ठीक है, तो 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा 40। ये वास्तविक जो दूरी है वो 40 किलोमीटर आ जाएगी। इससे निकालोगे तो भी वही आएगी, कैसे, s का मान है 20, 20 प्लस 4 24, बट्टा में 4 और ये 20/60, काट पीट करो, 20 से कटा 60 3 बार, 3 से 24 कटा 8 बार, 4 से 8 कटा 2 बार, तो 2 गुणा 20 कितना होगा 40 होगा। कैसा लगा रे पतंजलि,
अरे समझ में आ गया क्या सौदा? ये जवाब दो 4 भाई का जल्दी। नीचे अंतराल है ना, हाँ ये अंतराल है नीचे 4 का। फॉर्मूला है S1 इंटू S2 अपॉन नीचे S1 प्लस S2 इंटू टी। S1 प्लस नहीं, S1 माइनस S2 हो जाएगा वहां पे। हाँ यहाँ माइनस हो गया, अब चलो ठीक है, प्लस माइनस लगा अब लो इसमें नीचे। बात करूं कि वास्तविक स्पीड s है, तो दूसरी स्पीड क्या हो गई है, 4 कम हो गई, यानी s माइनस 4 हो गई। ठीक है ना? हाँ तो पहली स्पीड दूसरी स्पीड बट्टा दोनों का अंतराल कितना, 4। फिर है कि समय कितना ज्यादा है कम लग रहा है, तो 30 मिनट देरी से, तो ये 30 आ गया बट्टा में। ठीक है, तो ये गुणा में आ गया 30। फिर दूसरी बात, ये बात पहली हो गई। दूसरी कंडीशन वाली बात लिख रहा हूं यहां बराबर में कि स्पीड पहले s थी, अब स्पीड s में 4 जुड़ रही है, यानी s प्लस 4। तो s गुणा s प्लस 4, दोनों का अंतर भी कितना, 4। और कितना टाइम कम या ज्यादा लगा, तो वो लगा 20, तो 20 बटा 60 दे दिया। नीचे वाला माइनस कैसे होगा तो सर? हैं? एक तो 4 किलोमीटर कम कर देता है और दूसरा 4 किलोमीटर बढ़ा देता है, हाँ तो तो अंतर तो 4 जुड़ेगा ही ना, रहेगा ना। सुनो सुनो सुनो, अब तो वो तो इसका ऐड होगा इसका ना। अंतर, इन दोनों का अंतर 4 नहीं आएगा क्या? इसका तो अंतर 4 आएगा, लेकिन सर फॉर्मूला के हिसाब से बोल रहे हो ना आप, हाँ, तो वहां पर 4 का माइनस कैसे लगेगा फिर? यहां भी तो अंतर 4 ही आएगा यहाँ से तो अंतर भाई, 4 आ रहा है, 4। लेकिन हाँ, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 होगा या S1 प्लस S2 होगा? S1 माइनस S2। तो S1 माइनस S2 कैसे हुआ? भाई अब देखो, आप इसमें से ये घटाओ, s में से नहीं सर, घटाओ s माइनस 4 को। जब घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो हाँ ये सर कट ये तो गया और हो ये गया प्लस सर, का लेकिन 4 आ ये गया। सर वो लेट अब जल्दी दूसरे वाला था ना वहां पर। मैंने कहा बड़े में से छोटे को घटाना है, तो इसमें से ये घटाओ, s प्लस 4 में से s को घटाओ, घटाओगे तो s से s कट गया, बचा क्या प्लस का 4। मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंस जो है ना वो उसको प्लस का ही लेना हमेशा। और बताओ। डिफरेंट सर वही फॉर्मूला वाली बात है, कैसे? फॉर्मूला है S1 इंटू S2 हाँ अपॉन में S1 प्लस माइनस S2 इंटू टी। हाँ, तो प्लस ये प्लस माइनस कब नहीं है लगेगा, यहाँ, और ये अंतराल है इसलिए माइनस आएगा, नीचे अंतर करना है दोनों का। अंतर कहाँ पर दे दिया? भाई नीचे अंतर ही तो चल रहा है, कम देखो, देरी से क्वेश्चन पहुंचे में या सर लेट पहुंचे। क्वेश्चन में अंतर कहाँ दे दिया? क्वेश्चन में अंतर यही तो है, देखो कि यहाँ 30 मिनट देरी से पहुंचे, देरी से पहुंचने या फिर जल्दी पहुंचना, इसका अंतर ही तो है ये, और क्या है। तो इसलिए यहाँ अंतर करेंगे। यदि हमें ऐसे बोलता कि टोटल जैसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, उसके बाद टोटल टाइम देता, तब यहाँ क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ के फिर यहाँ गुणा में वो टोटल टाइम लिखते। आई क्या बात समझ में? हाँ भाई यहाँ अपने को देरी से या जल्दी पहुंचना, इसका मतलब अंतर ही तो कुल दिया समय है, तो कैसे यहाँ देगा सर वो? है। यहाँ तो क्वेश्चन चल रहा है कि देरी से जल्दी से, लेकिन कुल समय कैसे देगा वो क्वेश्चन में? ऐसे ही देगा सवाल, बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। और जो सवाल मैं बता रहा हूँ टोटल टाइम वाला, वो सवाल शुरू में करवा दिया था मैंने आपको कि एक व्यक्ति 18 की स्पीड से चले, मान लो घर से ऑफिस 18 की स्पीड से जाता है और 30 की स्पीड से वापस आता है, टोटल टाइम लगता है उसको 40 मिनट का। अब बताइए कि दूरी कितनी है। तो उस समय क्या कर देते, 18 को 30 से गुणा कर देते और गुणा में बट्टा में 18 में 30 जोड़ के 48 ही लेते, और गुणा में जो समय आ रहा था टोटल वो आ रहा था 40 मिनट, यानी 40 बट्टा 60 करेगा। ये है सोलह। आई क्या बात समझ में? और यदि यहाँ पर ऐसे हाँ होता कि 15 मिनट पहले या सॉरी 15 मिनट का अंतराल आ रहा है, तब नीचे 18 और 12 सॉरी 18 और 30 का अंतर लिखोगे आप। ठीक है दोस्तों, आज इतनी बात करूंगा, गुगली रो रहा है ना, परेशान कर रहा है थोड़ा।
आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल की क्लास में। और जो मैंने सवाल करवाए ऐसे सवाल ढूंढना बुक्स में और उनको करना, नहीं समझ में आए तो कल पूछना, ठीक है? ओके।